अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएसटीएफ में डिजिटल प्रोग्राम और शहर प्रोग्राम के टेस्ट का सिलेबस क्या है, इस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कैसे इसमें से क्वालिफाई करना है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि मैं आज आपको टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करवाने वाली हूँ। मैं आपको टेस्ट की तैयारी 1 वीक में करवाऊंगी। अगर आप ये 1 वीक दे देते हैं खुद को तैयारी के लिए तो यकीन करें आप टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे, बल्कि आप हाईएस्ट मार्क्स भी ले सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। टेस्ट का सिलेबस क्या है, इसमें मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके, बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से आपका टेस्ट बनता है। 45 एमसीक्यूज़ होते हैं और 50 मिनट्स होते हैं आपके पास। 45 एमसीक्यूज़ में इन्हीं सब्जेक्ट्स में से सारे एमसीक्यूज़ डिवाइड हुए होते हैं। सिलेबस फॉर पीएसटीएफ टेस्ट मैथ के जिन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज बनते हैं, जिनमें से आपका टेस्ट बनता है, उनमें है मैट्रिक्स, इंटरसेक्शन, यूनियन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ज्योमेट्री। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें मैथ के एमसीक्यूज आते हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसमें कंप्यूटर की कीज़ पूछी जाती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्रैक बॉल, माउस, जॉयस्टिक। ये वो सारे टॉपिक हैं कंप्यूटर के जिनमें से कंप्यूटर के हवाले से एमसीक्यूज बनते हैं। इंग्लिश के जिन टॉपिक्स में से पेपर बनता है उसमें आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्किमिंग, स्कैनिंग, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज। ये वो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज आते हैं। जीके के सिलेबस की बात करें तो जीके की कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन जो पिछले बैचेस में टेस्ट आ चुके हैं उनमें मोस्टली पॉपुलेशन के अबाउट पूछा जाता है, किस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है। गेम्स, क्रिकेट और हॉकी के बारे में पूछा जाता है। डेट्स पूछी जाती हैं, फेमस सिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। और बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, ईमेल राइटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं और मीटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनमें पिछले जितने भी बैचेस के टेस्ट हो चुके हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से आपका टेस्ट बनता है, इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा आपके एमसीक्यूज नहीं आएंगे। इन्हीं टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है, तो आपका 100% टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हम करेंगे और पास्ट पेपर्स भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले हमने मैथ के एमसीक्यूज करने हैं। सबसे पहले देखते हैं, द रेशियो ऑफ 10 to 20 इज़ 1:2। ये जब आपके रेशियो वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे ना, जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसमें कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ का, तो ये आपको समझ आ जाएगा। रेशियो कंपेयर्स, रेशियो किस चीज़ को कंपेयर करता है? क्वांटिटीज़ को, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा 10 और 20। यानी ये शेप्स को, एंगल्स को और परसेंटेज को कंपेयर नहीं करता बल्कि क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता है। सिंप्लीफाई 15:25। तो इसका अगर आप 5 पे इसको डिवाइड करते हैं, 5 3s एंड 5 5 25। विच वन इज़ अ प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन को उर्दू में तनासब भी कहते हैं। ये दो चीज़ों का एक दूसरे के बराबर होना, दो रेशियोज़ का एक दूसरे के बराबर होना क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। इन अ प्रोपोर्शन टू रेशियोज आर, पर वही बात भी नीचे पूछ रहा है कि प्रोपोर्शन में दो रेशियोज क्या होती हैं? जैसे हमने ऊपर देखा इक्वल होती हैं, डिफरेंट नहीं होती, लार्ज नहीं होती, स्मॉल नहीं होती, बल्कि इक्वल होती हैं। इफ़ 3:6 इज इक्वल टू x:12, देन x की वैल्यू क्या होगी? x इधर आ जाएगा, 6x बन जाएगा और 3 उधर जाके 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जब x इधर आ जाएगा तो 6 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने पर क्या आएगा? जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप देख लें, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन ये है, एवरेज ऑफ 4 6 8 इज। एवरेज में क्या होता है? जितनी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं, और जितनी भी उनका नंबर है यानी 4 6 8 को हमने प्लस कर लेना, और ये कितनी क्वांटिटीज़ है? 3 है, तो इसको 3 पे डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 इसका आंसर आ जाएगा। एवरेज मीन्स सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। देखें, ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा, नीचे उसने उसकी डेफिनेशन पूछी। ये मैं आपको मतलब इनका ओवरव्यू दे रही हूँ। ये बहुत वो वाली चीज़ें हैं जो हमने बहुत पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं, रिवाइज नहीं किया होता। तो आज हम सिंपल से एमसीक्यूज करेंगे, इसके बाद जो पेपर में आते हैं वो भी देखेंगे और जो थोड़े से टफ होते हैं वो भी देखेंगे। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। ये आप सबको पता है कि आउट ऑफ 100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। 25% ऑफ 200 इज़, 200 का 25% कितना होगा? तो इसको आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर 50 आ जाएगा। इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 परसेंटेज इज़, इसको भी आपने सॉल्व करके देख लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े से टफ भी आते हैं। तो हमने दोनों पोर्शन करना है इसका, ईजी भी और टफ भी, क्योंकि सम टाइम आप बहुत ईजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ें आपने बहुत पुरानी पढ़ी होती हैं, उनको बस रिवाइज नहीं किया होता। तो इसका 90% आ जाएगा। प्रॉफिट एमसीक्यूज,
प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर देन हो कॉस्ट प्राइस है, यानी जितने की आपने ये चीज़ खरीदी है अगर आप उससे थोड़ा दुगना उसको बेच देते हैं प्राइस में तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट। आज हमने बहुत इजी से टॉपिक्स और बहुत इजी एमसीक्यूज देखे हैं। इसके बाद हम टफ पोर्शन की तरफ जाएंगे, फिर पास्ट पेपर्स देखेंगे और फिर मैं आपको एक कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी। तो आपने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी बल्कि मेरे साथ साथ इसकी तैयारी करनी है। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसको डिटेल में आपको समझा दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।